हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हम पार्ट सेकंड ताम्र पाषाण काल। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों फर्स्ट का पाषाण काल का, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देरी न करते दोस्तों प्रारंभ करते हैं ताम्र पाषाण काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ताम्र पाषाण काल को दोस्तों चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं और इसकी जो दोस्तों काल मानी गई है वो दोस्तों 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ताम्र पाषाण काल दोस्तों माना जाता है। अब दोस्तों ताम्र पाषाण काल आखिर कहा क्यों जाता है? तो ताम्र पाषाण काल में दोस्तों तांबा और पत्थर दोनों का दोस्तों यूज किया जाता था। यानी पत्थर के जो औजार थे उन पर तांबे की परत चढ़ा करके दोस्तों प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट जो दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम देख लेते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु का दोस्तों यूज किया वो धातु थी दोस्तों तांबा। ठीक है। तांबे का दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों यूज देखने को मिलता है 5000 ईसा पूर्व दोस्तों देखने को मिलता है। कहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं? तो महाराष्ट्र के दोस्तों दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ दोस्तों। यहाँ तांबे के छोटे छोटे कण भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर दोस्तों तांबे के अन्य बर्तन भी प्राप्त हुए, जिससे हमें यह पता चलता है दोस्तों कि ताम्र पाषाण काल में के समय दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता था। ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृत है दोस्तों, ये संस्कृत दोस्तों कौन सी है दोस्तों? कृषक संस्कृत थी। कौन सी संस्कृत दोस्तों? कृषक संस्कृत थी। यानी लोग कृषि के बारे में जागरूक हो गए थे। नव पाषाण काल के बाद में दोस्तों ताम्र पाषाण काल आया। और अगर आपने वो इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले दोस्तों वो वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में के बारे में बताया गया है। ताम्र पाषाण काल में दोस्तों गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, सुअर आदि का दोस्तों पशुपालन प्रारंभ हो गया था। सबसे पहला जो पाला जाने वाला दोस्तों पशु था वो कुत्ता था। ताम्र पाषाण कालीन जो दोस्तों फसलें थी गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मसूर, काला चना, ये दोस्तों ताम्र पाषाण कालीन मुख्य फसलें भी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं परीक्षा से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम दोस्तों देख लेंगे। अधिकतर क्वेश्चन यही बार बार रिपीट होते हैं तो इनको हम दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अफ्रीका को दोस्तों याद रखना मानव जो जीवन की जन्म स्थली मानी जाती है। यानी जो मानव का दोस्तों विकास प्रारंभ हुआ, जहाँ के सबसे पहले साक्ष्य मिले दोस्तों वो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों मिले और इसके पश्चात में दोस्तों एशिया और यूरोप अन्य स्थानों से भी साक्ष्य मिले। तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से मिले थे। अफ्रीका महाद्वीप को काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया है कि मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। इसके बाद में हम दोस्तों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो होमो इरेक्टस और नियांडरथाल क्रो-मैग्नन, यानी तीन जो मनुष्य की पीढ़ियाँ थी, तो पहले ये पीढ़ी है दोस्तों, फिर इसके बाद में होमो इरेक्टस आए, फिर नियांडरथाल आए, फिर क्रो-मैग्नन आए, होमो सेपियंस दोस्तों। इसके बारे में आप दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें हमने विद काल यानी काल, समय और पीढ़ियों के बारे में दोस्तों भी चर्चा की है, तो आप देख सकते हैं और पूरा आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों पाषाणकालीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लूसी दोस्तों जो एक मानव कंकाल मिला हुआ, ये मानव माता के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों लूसी। दोस्तों 1861 में भारतीय पुरातत्व की दोस्तों स्थापना हुई और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों वो बनाए गए अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। और इसके पश्चात में 2 वर्ष के पश्चात में 1863 में रॉबर्ट ब्रूसवुड के द्वारा पाषाणकालीन दोस्तों उपकरण प्राप्त किए गए। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु यानी अतिरमपक्कम जो चिंगलपुट जिला है उसके पास में मद्रास के निकट दोस्तों अतिरमपक्कम नामक स्थान से, पल्लवरम नामक स्थान से दोस्तों, पल्लवरम याद रखना। ठीक है, पल्लवरम किसने खोज की थी? तो वो खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसवुड ने। रॉबर्ट ब्रूसवुड ने सबसे पहले पल्लवरम नामक स्थान से दोस्तों पूरा पाषाणकालीन दोस्तों औजार प्राप्त किए, उपकरण प्राप्त किए। और इसके पश्चात में इन्हीं के दोस्त थे दोस्तों विलियम किंग, उन्होंने अतिरमपक्कम तमिलनाडु में अतिरमपक्कम नामक स्थान से उपकरण दोस्तों प्राप्त किए थे। तो इसीलिए दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसवुड को याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आए और रॉबर्ट ब्रूसवुड को दोस्तों पुरातात्विक खोजों का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में आते हैं। पुरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन सभी के जो चित्र हैं दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफा दोस्तों एमपी में पड़ती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ती है। पाषाणकालीन जो मानव थे उन्होंने क्या आग की खोज की थी और आग की खोज दोस्तों पुरा पाषाण काल में कर ली गई थी। मध्य पाषाण काल में दोस्तों याद रखना पशुपालन प्रारंभ हो गया था, तो याद रखना आग की खोज कब हुई थी? पुरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल जब आया तो पशुपालन चालू हो गया और
मध्य पाषाण काल में दोस्तों मानव का लोग अंतिम संस्कार करना भी सीख गए थे। दो प्रकार का दोस्तों अंतिम संस्कार उसमें होता था। अंतिम संस्कार करना दोस्तों सीख गए थे, ठीक है, ये याद रखना। इसका विस्तृत वीडियो आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। नवपाषाण काल में दोस्तों कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। कृषि के साक्ष्य दोस्तों कहाँ मिले हुए हैं? तो नवपाषाण काल में दोस्तों मिले हुए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और कृषि के साथ दोस्तों कहाँ मिले हुए हैं? तो दोस्तों मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिले हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर केवल हम उन्हीं क्वेश्चनों का समावेश किए जो बार बार आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा गया है? दोस्तों इससे पहले हम बताएं मानव जाति का जिसे पालना कहा गया दोस्तों, तो उसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों डी, अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों मानव जाति का पालना कहा गया, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये यूपीएससी में आया हुआ है दोस्तों, और यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है दोस्तों, टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से मानव माता किसे कहा गया है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों आया है। तो मानव माता दोस्तों लूसी को कहा गया, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सबसे पहले किस चीज़ का दोस्तों उत्पादन किया गया? तो सबसे पहले दोस्तों जौ का उत्पादन किया गया, ठीक है। मानव के द्वारा सबसे पहले जौ का उत्पादन किया गया, लेकिन दोस्तों जौ ईश्वर की आराधना के लिए दोस्तों जौ यूज किया जाता था। गेहूं का यूज दोस्तों किया गया खाने के लिए, ठीक है। मानव के साथ में कुत्ते दफनाए जाने के साथ दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए? ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया, आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट में दोस्तों डाल लेना और इसको याद रखना। तो दोस्तों ये बुर्जहोम से, ठीक है। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में दोस्तों बुर्जहोम पड़ता है। और यहाँ से मानव के साथ में कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं, ठीक है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखना दोस्तों चाक का आविष्कार हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में दोस्तों चाक का आविष्कार हुआ था, चाक का आविष्कार। तो दोस्तों आप सीरियल वाइज याद, पूरा पाषाण काल में दोस्तों क्या था? पूरा पाषाण काल में जो औजार यूज किए जाते थे स्फटिक पत्थर के होते थे दोस्तों। पूरा पाषाण काल में लोग शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल में दोस्तों और आग की खोज की, याद रखना आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। और उसके पश्चात में दोस्तों मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ, और नव पाषाण काल में दोस्तों कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना, ठीक है। और नव पाषाण काल में ही दोस्तों चाक का आविष्कार हुआ, जिससे कि सामान को चाक से दोस्तों बैलगाड़ी बनाई गई, जिसकी वजह से दोस्तों इस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंचाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य दोस्तों कहाँ मिले हुए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कृषि के जो साक्ष्य मिले दोस्तों वो मिले हुए मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों 7 देखेंगे, भारत में प्रागैतिहासिक मानव के जो प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले जो जीवाश्म है वो दोस्तों कहाँ मिले हुए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो दोस्तों जीवाश्म मिले हुए हैं हथनौरा से, ठीक है दोस्तों, हथनौरा से दोस्तों मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पूरा पाषाण काल मानव आदि का जो मनोरंजन का साधन क्या था? तो मनोरंजन का दोस्तों एक ही साधन था। कौन सा साधन था? वो दोस्तों शिकार करना, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बनाए जाते हैं, यानी किस चीज़ के औजार बनाए जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों स्फटिक पत्थर के दोस्तों औजार ये बनाए जाते थे, ठीक है। सैलखड़ी की दोस्तों मोहरें बनाई जाती थी कहाँ पर, कब दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में। सोहन संस्कृत की, इससे पहले दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। और उसको आप जो हो अगर पूरा देखते हैं और उसके बाद एमसीक्यू टाइप भी सॉल्व करते हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में एमसीक्यू टाइप भी दिया हुआ है, तो आप देख करके दोस्तों आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, सोहन संस्कृत की, जो सोहन संस्कृत है दोस्तों उसके संस्कृत का दूसरा नाम क्या है? तो उस दोस्तों संस्कृत का दूसरा नाम है पुरापाषाणकालीन संस्कृत, ठीक है। 11 देखेंगे, उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, तो आपको दोस्तों इसे बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन इसमें हमने समावेश किए बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हड्डी की बनी जो माता देवी की प्रतिमा दोस्तों मिली हुई है यूपी में दोस्तों बेलन घाटी से, ठीक है। बेलन घाटी से दोस्तों यूपी में मिली हुई दोस्तों हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भीमबेटका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भीमबेटका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्रों के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी के उद्गम के लिए? तो इसको ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा ए, गुफाओं के लिए, गुफाओं के चित्र के लिए दोस्तों ये ज़्यादा मशहूर है, ठीक है।
इसमें भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में दोस्तों ऐसी गुफाएं मिलती हैं। और यहाँ पर दोस्तों पुरापाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन यानी तीनों काल की दोस्तों शैल चित्र दोस्तों मिलते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महाजनपद काल का नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों, देखना ना भूलिए। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।